हुज रीडिंग, कौन पढ़ेगा? ओके, छाया माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सबको। श्लोक संख्या 26। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। 27-28 भी पढ़िए माता जी। जी। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। इसके बाद अर्जुन उवाच। 27 छोटा सा था, 2 लाइन का, माता जी पढ़ दिया। इसके 28 बाद पढ़ो। अर्जुन उवाच। हरे कृष्ण। मैं पढ़ू माता जी? हरे कृष्ण। माता जी नोट पर है। 28 को भी पढ़ो छाया माता जी। आहे माता। जी माता जी। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सुखा जा रहा है। तात्पर्य: यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का यह निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यश यास्ति भक्त जना अनुवाद पढ़िए, सर्वगुण। अनुवाद पढ़ो। इसी का है, श्लोक संख्या 28 नहीं, का इसका ही है अनुवाद पूरा। पढ़ो ना, जो ये श्लोक जो बीच में आया है उसका, जो श्री भगवान के प्रति। अच्छा जी। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवतम 5.1812 में लिखा गया। हरे कृष्ण। ओम हरे ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पदां सगना ललिता श्री विशाखावतां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो तो अर्जुन यहाँ पे सबको देखकर मोहग्रस्त हो गए और मोह के कारण उनके पूरे शरीर में वो लक्षण दिखाई दिए। तो जब हम इस प्रकार से शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं और क्या हो जाता है, हमारे कर्तव्य से हम दूर हो जाते हैं। Attachment to the body disables one from executing religious duties. तो ये हम अपने धार्मिक कर्तव्य से दूर हो जाते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार हम नहीं चल पाते। तो ये अपने निजी, भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि आप युद्ध करो, पर और भगवान होते हुए भी वे जो है अपना ही, जैसे कि मन की इच्छा से, अपनी इंद्रियों की इच्छा से वे मोहग्रस्त हो रहे हैं। भगवान तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को देखकर मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं। तो यहाँ पे 5 कारण बता रहे हैं, वो युद्ध नहीं करना है अभी, 5 कारण बता रहे हैं और उनके शरीर के इस विभाग में वे कारण बताएंगे और ये करुणा या दुर्बलता नहीं है, पर हृदय की कोमलता के कारण क्या हो रहा है, उनके शरीर में लक्षण है। पहला क्या है कि शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह सूख रहा है। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य
में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। जो भगवान के जो भक्त हैं उनमें सब अच्छे गुण दिखे जाते हैं अपने आप, जो देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितने भी उन्नत क्यों न हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। तो भक्त उनमें सब देवताओं के सद्गुण होते हैं। और यहाँ वो ये देख रहे हैं कि जहां तक उनके सैनिकों का संबंध था, वह उन्हें उनके प्रति प्रभाव से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों के कि उन आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा है। तो वो अपने विषय में नहीं सोचता। भक्त जो है, भगवान के भक्तों का गुण ऐसा है कि वे अपने विषय का ही नहीं सोचता, वो अपना भी सोचता, दूसरों का भी सोचता। वो यहाँ वो अर्जुन के या गुण यहाँ पे वर्णन किए जा रहे कि अपने सैनिकों का भी उनको चिंता थी, और विपक्ष दल के सभी सैनिक और सभी लोग जो थे उनकी भी चिंता थी। और यह सोचकर उनके अंग जो है कांपने लगे। ये लक्षण दिया, अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सब को युद्धभूमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हो रहा था। सब लोग थे वहां पर, उनके कुटुंब, एक्चुअली सब एक ही कुटुंब था, सब गुरु तो एक ही है, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनको अलग कर दिया कि ये मेरे हैं और ये दूसरे हैं। तो एक्चुअली ये सब एक ही थे। अर्जुन सबके विषय में सोच रहा था, अपने विषय में ही नहीं। और इस प्रकार से लक्षण, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अभी तो हृदय की कोमलता के कारण थे, जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। यहाँ पे अर्जुन के गुण कि वे कितना महान भक्त था भगवान का। तो श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है कि श्री भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रख, कि जो श्री भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है उनमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं भी रहती है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो भौतिक योग्यताएं और ज्यादातर लोग इस भौतिक जगत में इसके पीछे ये कि हम इतने बड़े बन जाए, इस भौतिक जगत में बड़े बन जाए, और वे ही सोचते कि वे ही सब कुछ है। तो उसका क्या काम, कोई काम करेंगे, यह सब खत्म हो जाता है। शरीर के साथ ये सब खत्म हो जाता है। अभी तो यहाँ पे बताया गया कि उनका कारण यह है कि वे मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलन माया के द्वारा
आकृष्ट होता है, इसीलिए वे माया से आकृष्ट रहता है और सोचता है कि जो भी पद है, जो भी मुझ में योग्यताएं हैं, वे मेरे ही एफर्ट्स या मेरे ही कारण है और मैंने ही किया है, मैं और मेरा, और इसके लिए उनमें कोई ये ऐसा इनका विचार उनको कहीं नहीं ले जाएगा, खत्म हो जाता है। पर भक्त जो है वे सद्गुण होने के कारण वे भगवान के प्रिय बन जाते हैं और वे उच्च स्तर का प्राप्त करते हैं। और कौन पढ़ेगा? 29, 30। मैं पढ़ूंगी। यस, मंजू भाषिनी माता जी। मेरा सारा शरीर, हरे कृष्णा। मेरा सारा शरीर, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय पर भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होता है, होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वो इतना अधीर हो गया कि इसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों में सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। हरे कृष्णा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने के असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरे सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधर के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृत हो रही थी। भौतिक वस्तुओं से प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है कि भय धृति विनिवेशतम शातम भागवतम, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों को उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन के युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी भी परमात्मा के रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा तो अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण के निहित है। बद्ध जीव में इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकता है। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे 9 लक्षण है शरीर के। कौन से है? श्लोक संख्या 28, 29 और 30 में। पहला तो अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। 28, 29 में सारा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 3 हो गए। सारा शरीर कांप रहा है। सारा शरीर कांप रहा है। रोंगटे मेरे हाथ से ओके, एक मिनट, हाथ ऊपर रखो, हाथ ऊपर करो। मेरे हाथ से धनुष सरक रहा है। ओके, सुष्मिता माता जी। मेरी त्वचा जल रही है। ओके, कितना हुआ? 5। और योगिनी माता जी। अपने को भूल रहा हूँ और शरीर चकरा रहा है। ओके, नेक्स्ट।
यस अशुभा माता जी। weakness of the mind is forgetting himself. मेरे आप को भूल रहा हूँ, हाँ, मैं अपने अपने को भूल रहा हूँ और मेरा शरीर चकरा रहा है। ओके, तो आई विल जस्ट रिपीट इट, आप लोग अंडरलाइन कर लेना। पहला है शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। 2, 3 मेरा सारा शरीर कांप रहा है। 3, 4 मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो किसी ने नहीं बोला, रोंगटे खड़े हो रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरी सारी सिर चकरा रहा है। मेरा सिर चकरा रहा है। ओके, सो 9 है। 9 शारीरिक लक्षण और शरीर के 2 प्रकार के कंपन यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं है, और रोमटे भी 2 प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने के कारण। तो ये रोमटे खड़े हो जाते हैं, कंपन होता है जब आध्यात्मिक परमानंद के समय भी ये लक्षण दिखाई देते। और दूसरा है भय, पूरा शरीर कांपना और रोंगटे खड़े होना ना, दम डर जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे 2 बताया गया। तो 10वां यहाँ पे अर्जुन बता रहे, ये सब लक्षण जब उनके कभी कभी होता है ना, ऐसा कुछ होने वाला है, डर लगता है, भय होता है, तो शरीर तो त्वचा जलने लग जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कंपन होता है और हाथ से जो कुछ भी चीजें हैं छूट जाती है। तो भगवान को यहाँ पे अर्जुन कह रहे कि मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे। अब ये देखिए, सर्वमंगलम, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है और वे भगवान को कह रहे मुझे सिर्फ सब अमंगल के लक्षण। यही हमारी परिस्थिति है, जो अर्जुन की परिस्थिति यहाँ पे है, वही परिस्थिति हमारी भी होती है अक्सर, कभी कभी, कि भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध है, लेकिन फिर भी जो है हम भयभीत है और हमें ये सब लक्षण, और हम सोचते हैं अमंगल। जहाँ भगवान है कोई अमंगल नहीं हो सकता। अपने अधैर्य के कारण, तो धैर्य, उत्साहन निश्चयात धैर्यात, धैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। तो मन की दुर्बलता के कारण क्या होता है? आत्म विस्मृति। और ये आत्म विस्मृति के कारण जो है हम कष्ट भोगते हैं। कष्ट का कारण ये है, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाई स्थिति में पड़ जाता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कारण क्या है? भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति है ना। जब हम ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? मोह माया। और यही हुआ है अर्जुन के साथ। क्यों? क्योंकि शारीरिक संबंध, अपने सगे संबंधियों को
अपने मित्र बंधुओं को देखकर उसका ये परिस्थिति हुई। तो ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होता है। तो ये अर्जुन को शोभा नहीं दे रहा था, और इसलिए भगवान, जब अर्जुन भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान ने उनको डांटा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पंडित ताई कर रहा है और आगे भी करेगा, तो भगवान ने उनको डांटा। तो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। तो दोनों तरफ से वो सुखी नहीं हो सकता। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपने आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूं। मैं यहाँ क्या हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। इससे ये अर्जुन का इस परिस्थिति एक्चुअली अर्जुन की नहीं, हमारी है कि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमें परमात्मा में रुचि नहीं है। हम अपना ही स्वार्थ में रुचि रखते हैं। What is in it for me? If there is something in it for me, then I will do it. Otherwise, I have no interest. तो यही भगवान की भक्ति में भी हम, तो हमें क्या मिलेगा? अगर कुछ मिलेगा तो हम करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती, हम सबको नहीं है। ये कुछ न कुछ स्वार्थ है। श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। वो अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान, उनका अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो श्री विष्णु या श्री कृष्ण में ही निहित है। हमारा स्वार्थ यही है, हमें स्वार्थी बनना है। हमारे अंदर स्वार्थ है तो यही स्वार्थ होना चाहिए कि भगवान की भक्ति। बद्धजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाना पड़ता है। और ये भौतिक कष्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों हम उठा रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के साथ हमारा संबंध भूल गए और बार बार भगवान अवतारित होते हैं हमें याद दिलाने के लिए। बार बार भगवान अपने भक्तों को भेजते, संतों को भेजते, सबको याद दिलाने के लिए। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो इस प्रकार से ओके 31
चलिए, कि मतलब क्या करेगा। हरे कृष्ण। I want to finish it today, but I think finish the chapter today. हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में ही है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारण को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय के नैतिक धर्म के भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार की मनुष्य तथा जज्वलतान सूर्यमंडल प्रवेश करने के योग होते हैं। वह है कि एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुक्त हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। अतः अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधुओं के लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसके वो करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अब आगे पढ़ो। नहीं, लक्षण, शारीरिक लक्षण के बाद अभी कारण दे रहे हैं। एक तो शारीरिक लक्षण कंपैशन, जो उनको फील हुआ, जो उनको अनुभव हो रहा, शारीरिक लक्षण। अभी वे कारण देने जा रहे हैं कि क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहता। तो पहला है कि अपने ही स्वजनों का वध करने में मुझे न तो कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूं। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। ये देहात्म बुद्धि का कारण है। क्योंकि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वाद श्री कृष्ण या श्री विष्णु में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होता है कि वे ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। ऐसा देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। क्षत्रिय का अर्थ क्या है? यस, उदरंगम। राज्य करना माता जी, उसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते। ओके, और कोई? वॉरियर माता जी। रक्षा करना, भले उसके लिए लड़ाई भी करना पड़े, लेकिन रक्षा करना ये मेन धर्म है। ओके, यस पुनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय। हाँ, तो क्षति से जो शत मतलब हानि, क्षत्रिय, इसके लिए वो अपने क्षत्रिय कर्म, क्षत्रिय धर्म, स्वधर्म जो है वो भूल रहा है। इसके कारण तो अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया, तो सब कुछ भुला देता है। क्या? ये देहात्म बुद्धि। In one word is देहात्म बुद्धि, means to consider everything connected to the body as one's self. देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि के कारण तो कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य, परम शक्तिशाली तथा ज्वाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। तो एक्चुअली ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका था, उनके लिए विन विन सिचुएशन था, लेकिन अभी ये लूज लूज में कर रहे। विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से। अगर वो युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर वो जीत गए तो राज्य की प्राप्ति होगी। तो उनको कोई विन विन सिचुएशन है, उनको कोई हानि ही नहीं, अमंगल का तो सवाल ही नहीं है। और धर्म, क्षत्रिय धर्म का वो निभाना, तो सूर्यमंडल, एक तो क्षत्रिय जो श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुक्त हो रहा है, अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, तभी उनको नहीं करना है। और वो सोच रहा है कि मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय जो है वो ऐसे और कोई कार्य नहीं कर सकता, उसको अपना धर्म को निभाना है। आगे पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ूंगा और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण। हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समझ खड़े हैं, तो फिर मैं इसे सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वो मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिली? अर्जुन के भगवान कृष्ण गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तुष्ट होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों का तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि के एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं। उस हद एक
तक नहीं जितना कि वे चाहते हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव को सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का स्नेह आशंक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक कारुण्य के कारण अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार हो नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समझ करता है, चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनाना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बांधवों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत दुष्टों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न के सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों का हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत है, यद्यप अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। यहाँ पे अर्जुन जो है कारण बता रहे, अनेक कारण, और वो कह रहे हैं कि मुझे मिलेगा इनको मारने से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तीनों लोग तो क्या, इस पृथ्वी की बात तो छोड़ो, तीनों लोग का भी राज्य मुझे नहीं चाहिए। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को गोविंद कहा, श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि श्री कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। तो यहाँ पे भगवान को अर्जुन हे गोविंद कहकर पुकारा, और उसका क्या प्रयोजन था कि भगवान उनकी इंद्रियों को तुष्ट करे। पर भगवान हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है, उनका कार्य नहीं है। हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है, और जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तब हमारी इंद्रियां भी तुष्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे बताया गया है कि गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाती है। जब हम भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं
भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो इसमें हमारी प्रसन्नता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान से अलग होकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए इस भौतिक जगत में ज्यादा से ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि ये मिसिंग पॉइंट है, पॉइंट को नहीं जानते। तो इसके पीछे भी ये इंद्रिय तृप्ति ही है। ये जो जितने भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे, जितने भी तर्क वितर्क अर्जुन कर रहा है, वो अपने इंद्रियों तृप्ति से संबंधित है। तो हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। वो सोच रहा है कि अभी ये लोग राज्य से क्या कर मिलेगा, वो पहले ही सोच रहा है। दुर्योधन ने बाद में सोचा। यही है। हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पहले सोचता है, कुछ होने से पहले सोचता है। और जो बुद्धिमान नहीं है वो करने के बाद सोचता है कि हाय हाय मैंने क्या किया। तो intelligent person is one who learns from other people's mistake. And an unintelligent one who learns from his own mistakes. Right? No? Then? Not even from his own mistakes. Not even from his own mistakes. दूसरों को देखकर, दूसरों की गलतियां देखकर, बुद्धिमान व्यक्ति है वो देखता है दूसरों की गलती, उन्होंने गलती की तो ऐसा हुआ, तो इसीलिए वो अपने आप को सुधारता है कि मैं वैसी गलती नहीं करती। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो है वे अपनी गलती करने के बाद सोचते हैं कि अरे हमने गलती की, और माता जी कह रहे हैं कि गलती करने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करते थी, फिर भी नहीं सीखते, तो इसके लिए उनको दंड मिलता है, दंड मिलता है। यही है। तो ये भौतिक जीवन ऐसा ही है। और अर्जुन ने सोचा कि मैं नहीं चाहता ये, क्योंकि भौतिकवादी लोग ज्यादातर सोचते कि हाँ हमें पद चाहिए ताकि मैं अपने मित्र, अपने सगे संबंधी के साथ में ये जो है ना पार्टी है, अकेला थोड़ी कोई पार्टी करेगा। कौन अकेला पार्टी करेगा? कोई नहीं। कुछ होता है तो सबको बुलाना है, सबको बताना है कि हाँ हमने ऐसा किया, वैसा किया, ये पद को प्राप्त किया, ये मेडल मिला। हाँ, तो अगर कोई है ही नहीं, अभी कोई रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये वो सोच रहा है कि इन लोग को मार के मुझे क्या मिलेगा, कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि वो कोई है रहेगा ही नहीं, हम लोग अकेला क्या करेंगे। तो इस प्रकार से तो ये अपना निजी स्वार्थ, तो यही है कि मित्र तथा परिजनों को समक्ष करना चाहता है। ये प्रदर्शन, ज्यादातर ये प्रदर्शन में ही हम जो है, प्रदर्शन में ही हम लूटे जा रहे हैं, प्रदर्शन में ही हम डूबे जा रहे हैं कि उनके पास ये है, हमारे पास ये है, उससे भी बढ़कर चीज होनी चाहिए। और उनका हम प्रदर्शन की राह देखेंगे। जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तो मैं सबको बुलाऊंगा और मैं क्या करूंगा, उसका प्रदर्शन करूंगा। और यही अर्जुन भी सोच रहा है यहाँ पर कि हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उनके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का
उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यही सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन उससे सर्वथा भिन्न है, क्योंकि भक्त श्री भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह श्री भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवान की इच्छा न हो तो वो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। भगवान की इच्छा, कभी भगवान की इच्छा है कि उनकी राज्य को प्राप्त करे, तो ये भक्त है। भक्त कौन है? भगवान की इच्छा, अपनी इच्छा को भूलकर भगवान की इच्छा, उसको कहते हैं प्रेम। और इसीलिए प्रेम, भगवान से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि किसी को प्रेम करते तो अपनी इच्छा को भूल जाते, उनकी इच्छा का पालन करने की कोशिश करते, ये स्वाभाविक है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते प्रेम पुमर्थो महान। तो अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि श्री कृष्ण स्वयं उनका वध करें। अभी भगवान के ऊपर, you do it. You know, I want my hands to be clean. I don't want to, I don't want to dirty my hands. Lord, you do it. तो ये यहाँ पे बताया कितना समय हो गया। So what should we do? Should we continue? 56. Actually, I wanted to finish the chapter. Can finish? Can we finish? We'll read it quickly and finish. Mataji, it will take half an hour, definitely. We are looking at Okay, 10 slokas. And we are watching that Gokulanand Mela thing as well. तो हम यहाँ पे विश्राम देते हैं। तो आज हमने देखा कि we did quite a lot actually today. If you go to see, भगवान ने दोनों रथों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए। अर्जुन ने सबको देखा, मोहग्रस्त हो गए। मोहग्रस्त होने के कारण उनके शारीरिक लक्षण जो उनको लगा कि अमंगल है, और फिर वे कारण बताने लगे कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, और अभी भी वे कारण आगे चर्चा करें। तो अभी तक ये पहला अध्याय में, प्लीज मेडिटेट ऑन दिस। अभी क्योंकि 2 दिन के बाद हम क्लास होगा, कि ये अध्याय जो है प्रश्न से शुरू होता है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, संजय ने उनको आंखों देखा हाल बता रहे। दुर्योधन की कूटनीति, दुर्योधन चाहता था कि ये युद्ध हो, इसलिए उन्होंने अपने आचार्य के पास गए और उनको कहा, क्योंकि वो डरा हुआ था और धृतराष्ट्र भी डरा हुआ था, क्योंकि ये धर्म भूमि है और वो जानता था कि उनके पुत्र जो थे वो अधर्मी है, और दुर्योधन भी जानता था कि उनके पक्ष में भीष्म और द्रोणाचार्य वगैरह जो है पांडवों से बहुत स्नेह, उनके प्रति स्नेह था, और शायद वो दुर्बल न हो जाए, वो युद्ध में ठीक से न करे, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज यूज की। फिर युद्ध शुरू होने जा रहा था, शंखबाज सब बज गए। शंखबाज नाद के बाद में
अर्जुन ने भगवान को कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ ताकि मैं उनको देख सकूं जो यहाँ पे उपस्थित है युद्ध की इच्छा से। और जब उन्होंने देखा तो वे मोहग्रस्त हो गए और उनके शारीरिक जो लक्षण दिखाई दिए और उन्होंने कारण बताना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये। थैंक यू वेरी मच।